प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है बेटा, इसमें एक क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि टॉपिक क्या है। क्वेश्चन है बेटा, अ कॉइन इज tossed 3 times. What is the probability distribution of number of tails? देखो इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना है। एक कॉइन को उछाला गया कितनी बार? 3 बारी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा बेटा। सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा बेटा, या तो तीनों बारी हेड आएगा, ठीक है, या फिर 2 बारी हेड आएगा। तो कौन कौन से केस बनेंगे, मैंने वो केसेस लिख दिए यहाँ पे। या फिर एक बार आएगा, तो एक बार हेड वाला केस कौन सा? STT, या फिर THT, या फिर TTH। या एक बार भी हेड नहीं आएगा, मतलब सारे टेल्स। तो बेटा ये क्या हो गया आपका? ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब इसमें एक बात बोली गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। बेटा यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है? नंबर ऑफ टेल्स का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टेल है बेटा, दिस इज रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसी को बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। तो मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, ये आपका रैंडम वेरिएबल है। तो रैंडम वेरिएबल को हम जनरली कैपिटल X से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर एक कॉइन को 3 बार उछाला गया है, तो नंबर ऑफ टेल मिनिमम क्या हो सकता है? नो, नंबर ऑफ टेल मिनिमम 0 हो सकता है। यहां देखो एक भी टेल नहीं है, मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 हो सकती है, या फिर 1, या फिर 2, या फिर 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेल कितनी बार होगा? 3 बार। 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहां पे रैंडम वेरिएबल x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मतलब जब नंबर ऑफ टेल्स डिफरेंट होंगे, मतलब 0 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ टेल इज 0? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ टेल इज 1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ टेल इज 2? ठीक है, एंड सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ टेल इज 3? ठीक है, तो बेटा मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं। वैसे x = 0 बेटा वो इवेंट है ना, जब टेल्स कितने होंगे? 0 होंगे। तो इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे? ट्रिपल हेड आएगा, और तो आएगा नहीं, ट्रिपल एच। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0? ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0? तो आप खुद सोचे, इस वाले इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसमें नंबर ऑफ इवेंट देखते हैं कितने? 1। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं किसमें? सैंपल स्पेस में कितने हैं? 8। तो ये आ गया 1/8। ठीक है भाई, किसी को बच्चे को डाउट है तो बता दो। हाँ, अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं x = 1, हाँ जी, x = 1 कौन सा इवेंट होगा? मतलब एक बारी टेल है ना, x क्या था? नंबर ऑफ टेल। x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टेल्स। सो जब x 1 है मतलब नंबर ऑफ टेल 1 है, तो नंबर ऑफ टेल 1 वाले कितने केस है बेटा? हाउ मेनी केसेस आर देयर? 3 केसेस। चाहे तो आप यहां लिख सकते हो HHT। ठीक है, HTH, THH। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 कितना आएगा? 3/8। किसी बच्चे को डाउट है क्या? में आना है, लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2। हाँ जी भाई, x इज 2 मतलब नंबर ऑफ टेल इज 2। कौन कौन से केस है बेटा जब नंबर ऑफ टेल 2 है? हाँ जी, कौन कौन से केस है? ये वाला, ये वाला और ये वाला।
ठीक है, ओके। सो ऐसे कितने केस है बेटा? टोटल 3 है आउट ऑफ 8। चाहे तो आप इवेंट लिख देंगे, ये इवेंट होता है बेटा when x is true, this is an event। जब नंबर ऑफ टेल कितनी बारी होगा? 2 बारी होगा। कौन कौन से केस है? ये वाला और ये वाला। चाहे तो आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी टी एच, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x is true। तो इस वाले इवेंट में कितने एलिमेंट है? 3, इसलिए 3/8। नीचे क्या आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, रजत समझ में आ रहा है? सिमिलरली व्हेन x is 3, यस बेटा व्हेन x is 3 क्या होगा? 1/8 x3 कौन सा है ना? x3, x equals 3, दैट मींस नंबर ऑफ टेल इज 3 है ना। नंबर ऑफ टेल इज 3 मतलब टी टी टी। ठीक है, ऐसे कितने केस हैं? ऐसा एक ही केस है बेटा, 1 आउट ऑफ। कोई डाउट नहीं गया? ओके। अच्छा बेटा यहां पे एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, कुछ नहीं, इसे टेबल फॉर्म में लिख देना हमें। ठीक है, देखना भाई टेबल फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको कैसे। मैंने यहां पे x लिख दिया और यहां लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x। यहां पे बेसिकली x की वैल्यूज क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे बेटा प्रोबेबिलिटी आएगी व्हेन x इज 0। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0? ये लिखा हुआ कितना है? 1/8। आपको सिंपली यहां पे क्या पुट कर देना है? 1/8 लिखने का वे इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पे 3/8, यहां भी 3/8 और प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/8। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? सो दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है भाई, कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई भी डाउट लग रहा है तो बोले, वैसे तो बहुत आसान है। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। ओके, when 2 die is thrown simultaneously, what is the probability distribution? Probability distribution of number of sixes। ठीक है, जब हम 2 डाई एक साथ थ्रो करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी नंबर ऑफ सिक्सेस की? ठीक है बेटा, सबको ट्राई करना है क्वेश्चन, डोंट वरी, नहीं होगा मैं कराऊंगा। और बेटा जी इसमें जरूरी नहीं कि आप ये वाला पोर्शन लिख के दिखाएं, यू कैन लीव दिस पोर्शन आल्सो कि x इक्वल टू 0 में कौन से केस आएंगे, x इक्वल टू 1 में कौन से केस आएंगे, x इक्वल टू 2 में कौन से केस आएंगे, ये आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। ओके, हाँ जी, when two die is thrown simultaneously, सबको ट्राई करना है, वेरी सिंपल टॉपिक। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, टू die is thrown क्या होगा? देखो भाई कितने केस बनेंगे, इसके पास 6 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। काम पूरा नहीं हुआ, इसके पास भी 6 चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने केस बनेंगे? 36। तो बेसिकली सैंपल स्पेस में कितने केसेस बनेंगे? 36 केस। कौन कौन से? 1, 1, 1, 2, 1, 3, बेटा 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2 up to 2, 6। सिमिलरली 3, 1 के साथ
ठीक है। सिमिलरली 3,6 तक जाएगा, है ना। सिमिलरली 4,1 4,2 अप टू 4,6 5,1 से 5,6 6,1 से 6,6 बेटा लिसन, यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बोली गई है, नंबर ऑफ सक्सेस की। तो नंबर ऑफ 6, ये क्या है हमारा रैंडम वेरिएबल है ना। मिनिमम क्या होगा, कितनी बार मिनिमम 6 हो सकता है, 0 बार, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी x की, 0 1 और 2, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं हो सकता बिकॉज 2 ही डाई थ्रो किए गए। ओके नाउ बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ सक्सेस 0, मतलब एक भी जगह 0, एक भी जगह 6 नहीं है। अब बच्चे सोच रहे हैं एक भी जगह 6 नहीं है, इसमें से ढूंढे, तो एक तो तरीका इसमें से आप ढूंढे जिसमें 6 नहीं है ना। मतलब आप इस तरह का केस नहीं लेंगे, आप इस तरह का केस नहीं लेंगे, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे केसेस नहीं लेंगे, कौन से वाले, ये और यहां भी 5 है, ये बाकी सब में तो कोई भी 6 नहीं है, तो बाकी सारे ले लेंगे। कितने केस है आप काउंट कर सकते हो, 11 केसेस होंगे ये, ठीक है। तो 36 में से 11 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 25। या फिर एक और तरीका बेटा कि जब x 0 हो, मतलब 6 हो ही ना, तो कैसे काउंट करें, अरे जब 6 है ही नहीं तो इसे इसके पास बेचारे के पास 5 ही चॉइस है, ये बस 1 2 3 4 5 ला सकता है, और ये भी काम पूरा नहीं हुआ है बिकॉज मुझे दूसरा टाइप भी देखना है। तो ये भी बेचारा 1 2 3 4 5 6 नहीं दिखाएगा, तो 5 ही केसेस के पास में कितने हो गए 25, ठीक है। सो बेटा बेसिकली व्हेन x is 0 there are total 25 cases out of how many 36, ओके। सो ये आंसर है। अच्छा प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 1 मींस नंबर ऑफ 6 कितना है 1 है। तो बेटा ये जो मैंने सैंपल स्पेस में येलो लाइन से अंडरलाइन किया था, ये सारे केस लेंगे, बस इसमें एक केस है बेटा, कौन सा वाला, ये वाला, इसे मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं बेटा, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों 6 है ना, तो ये केस थोड़ी ना लेना है, बाकी येलो अंडरलाइन वाले लेने। कितने केस हो जाएंगे 11, नो 11 माइनस 1, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 केस है बेटा, ये छठा तो लेना ही नहीं है, ठीक है। सो टोटल 10 केस है। सो टोटल कितने केस हो गए बेटा, देयर आर 10 केसेस आउट ऑफ 36, ओके। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 2, दैट मींस नंबर ऑफ सक्सेस 2, मतलब दोनों में क्या है, दोनों में 6 है बेटा, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, बेचारे बस एक ही चॉइस है, 6 को ही दिखा सकता और किसी को दिखा ही नहीं सकता, काम पूरा नहीं हुआ। ये भी बेचारे के पास एक ही चॉइस है 6, तो कितने केस हो गए 1 केस। वैसे भी आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, कितने केस हैं, ओनली 1 केस 6,6, so there is only one such case out of how many 36, so 1 by 36। तो बेटा ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसका, नंबर ऑफ सक्सेस का, ठीक है। आप इसे टेबल फॉर्म में जरूर लिखें, ओके, बिकॉज टीचर जब चेकिंग करता है कुछ नहीं देखेगा, सीधा टेबल देखेगा, मतलब एक नजर में चेक करना होता है ना, जल्दबाजी होती है चेक करने की, ठीक है। तो आप ऐसे प्रेजेंट करो कि दिखते ही आंसर दिख जाए और फिर वो आगे बढ़े, ठीक है। तो टेबल जरूरी है, चाहे लिखा ना हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, आपको टेबल के फॉर्मेट में दिखाना चाहिए, ठीक है भाई। सब लोग बना देंगे टेबल, टेबल बड़ा आसान है, ओके। यहाँ पे x और यहाँ पे p of x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x can take value 0 1 and 2। when x is 0 what is the probability, 25 by 36। when x is 1 what is the probability, 10 by 36। when x is 2 what is the probability, 1 by 36। चाहे तो आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 by 80, ओके। अच्छा बेटा एक बार ही लास्ट में आप चेक करें जरूर, कैसे चेक करेंगे, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है बेटा इनका हमेशा सम 1 होगा, ध्यान रखना, ओके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सबमिशन किसका, p of x का हमेशा 1 होगा। आप देख सकते हो अगर आप इनका सम करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस
क्या आएगा 36/36 कितना आ गया 1। सो दिस इज द रूल। ठीक है, सबमिशन ऑफ px की वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? आसान है। ओके ओके ओके, आगे बढ़ रही बेटा। बेटा सब लोगों को ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है क्या? नहीं, क्या पूछा है? सिंपली रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, बस यहाँ पे यही पूछा गया है, इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा गया है। ओके मैं डिस्कस कर लेता हूं फिर भी। बेटा देयर आर 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल को हम निकाल रहे हैं रैंडमली। नाउ x रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एक तरह का क्या हो गया रैंडम वेरिएबल। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? ओके, तो बेसिकली x क्या है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। तो जब भी आप 2 बॉल निकालेंगे तो उसमें से ब्लैक बॉल क्या हो सकती है? या तो 0 होंगी या 1 या 2। ठीक है, सो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कैन बी 0 1 2, सो x कैन टेक वैल्यू 0 1 2। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है? ओके बेटा, सिमिलरली आप अगला क्वेश्चन ट्राई करें। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड वाला। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करो जल्दी, आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डिफरेंस। ठीक है, बच्चों को डिफरेंस का मीनिंग नहीं पता होता। मैंने पूछा डिफरेंस बिटवीन 2 and 4। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कई बार -2, और मैंने पूछा डिफरेंस बिटवीन 4 and 2, तो बच्चे बोलते हैं +2। ऐसा कुछ नहीं होता, डिफरेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा बड़ा माइनस छोटा। कितने का अंतर है ये पूछा गया है। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में भी 2 का अंतर है, और 4 और 2 के बीच में भी 2 का अंतर है। ठीक है, तो बेटा ये वाला जो होता है डिफरेंस बिटवीन 2 and 4 -2, ये गलत होता है। ठीक है, तो बड़ा आसान है बेटा। कितनी बारी हमने यहाँ पे कॉइन को उछाला है? 6 टाइम्स। तो अगर हम 6 टाइम्स उछाल रहे हैं बेटा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ हेड्स क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम उछाला है तो या तो एक भी बार हेड नहीं होगा, या एक बार ही होगा, या 2 बार ही होगा, मैक्सिमम 6 टाइम्स होगा। अगला क्या है? नंबर ऑफ टेल्स भी लिख रहा हूं मैं, क्यों? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यहां पे x रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो पहले नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल तो सीख ले। हाँ जी, क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ओके। लेकिन बेटा एक बात बताओ, जब 0 हेड होगा आपको ऐसे लिखना चाहिए, जब 0 हेड होगा तो कितने टेल होंगे? 6। ठीक है, और जब 1 हेड होगा तो कितने टेल होंगे? ठीक है, 2 हेड होगा तो कितने टेल होंगे? 4, ऐसे ही। ठीक है, कुछ समझ में आया? ठीक है, ओके। अब निकालोगे डिफरेंस, क्योंकि जब आपने 6 टाइम फेंक दिया तो क्या होगा? इसमें ये वाला केस थोड़ी ना होगा कि 0 हेड होंगे और 0 टेल होंगे, बिल्कुल नहीं होगा। क्या केस होगा? 0 हेड एंड 6 टेल, तो डिफरेंस कितना होगा? 6 का डिफरेंस होगा। इज दैट क्लियर? आप ये नहीं बोलोगे ये कि सर 0 का 1 के साथ डिफरेंस लेंगे, 0 का 2 के साथ डिफरेंस लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप 6 बारी कॉइन को फेंकेंगे तो ये 6 केसेस होंगे बेटा। ठीक है, isn't it? 1 head 5 tail, क्या डिफरेंस है? तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 6, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। आगे देखो 3 - 3 क्या आएगा? 0 आएगा ना, है ना? यहाँ पे 4 - 2 2।
यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो ओवरऑल x की बात करें तो x कैन टेक वैल्यू 0 2 4 6। ठीक है, कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, नो डाउट्स, सिंपल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इनटू टॉसेस ऑफ अ डाई। ओके, तो बेटा यहां पे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका? नंबर ऑफ सक्सेसेस, है ना? कितने टॉसेस हैं डाई के? 2 टॉसेस हैं। ठीक है, और सक्सेस क्या है? जीतना क्या है? इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। जैसे हम कोई खेल खेलते हैं तो बताते हैं ना भाई कि ये हो जाएगा तो जीत जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी खेल खेल रहे हैं आपको 2 बार डाई थ्रो करने को दिया गया है और उनमें बताया गया है कि जब भी आपके नंबर फर्स्ट पार्ट में 4 से बड़ा आएगा तो आप जीत जाओगे। यहाँ पे डिफाइन किया गया है, सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में आप बताएं कि यहां पे रैंडम वेरिएबल क्या होगा? नंबर ऑफ सक्सेस रैंडम वेरिएबल होगा जिसका नाम हम एक्स रख सकते हैं। मैक्सिमम कितनी बार जीत सकते हैं आप? 2 बार, क्योंकि 2 ही चांस मिल रहे हैं और मिनिमम 1 भी बार ही जीतेंगे, हार जाएंगे हर बारी। सो एक्स कैन टेक वैल्यू 0.2। ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में सक्सेस क्या है यहां पे डिफाइन कर दिया इन्होंने। सक्सेस का नाम मैं रख रहा हूं एस। क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर 4 से बड़ा है वही सक्सेस है। ठीक है, ओके, तो ध्यान देना भाई, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0 मतलब एक भी बार सक्सेस नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट मींस पहली बार भी सक्सेस नहीं मिला, दूसरी बार भी सक्सेस नहीं मिला। ठीक लिखा है क्या? हाँ, ओके। बेटा आपको 2 चांस दिए गए, आपने पहली बार अपना गेम खेला, हारो या जीतो, फिर दोबारा चांस दिया गया, हारो या जीतो। तो पहली बार हारना या जीतना या दूसरी बार हारना या जीतना क्या डिपेंडेंट होंगे? बोलो भाई, बिल्कुल नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसको हम अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, बिकॉज पहली बार जीतना या हारना और दूसरी बार जीतना या हारना दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सो इंडिपेंडेंट इवेंट में हम ऐसे निकालते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब बेटा प्रोबेबिलिटी अगर सक्सेस है ग्रेटर देन 4 मतलब 5 और 6 का आना सक्सेस है। तो बेटा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसके अकॉर्डिंग? 2/6। ठीक बोल रहा हूं, है ना? ओके गाइस, दिस इज नथिंग बट 1/3। तो सक्सेस ना मिले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस 1/3 कितना आ गया? कितना आ गया? 2/। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये 2/3 और ये भी 2/3 कितना आ गया? 4/9। कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। हाँ जी, अच्छा दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1। भाई यहाँ पे x1 भी ले सकता है, लिखा हुआ आपने। x1 मतलब सक्सेस एक बार ही मिलेगी, है ना? अब एक बारी तो मिलेगी, बट पहली बार ही मिलेगी या दूसरी बार ही मिलेगी ये तो नहीं लिखा हुआ। तो आप क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1, इसका मतलब ये या तो ऐसा होगा सक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फेलियर इन द सेकंड टाइम, या फिर इसका उल्टा फेलियर इन द फर्स्ट टाइम मतलब सक्सेस नहीं मिली आपको पहली बारी में पर दूसरी बारी में मिल गई। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो और का क्या मतलब है? बेसिकली क्या करेंगे? प्लस यूनियन। चलो ठीक है, यूनियन ही सही, लेकिन कॉमन नहीं है तो उसमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं होता, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा इससे क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा? हाँ जी 1/3, एस बार 2/3 प्लस 2/3, ये कितना हो गया? 1/। ठीक है, तो आप इसे एलसीएम वगैरह लेके निकाल लें, क्या आएगा? 2/9 प्लस 2/9, है ना? कितना आ गया? 4। ठीक है भाई, कोई डाउट है किसी बच्चे को?
तो बोले ठीक है, ओके। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ट्रू क्या होगा? मतलब पहली बार भी सक्सेस, दूसरी बार भी सक्सेस। आपको पता है कि ये इंडिपेंडेंट है तो हम इसे ऐसे निकाल लेंगे, है ना। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही, कितनी है? 1/3। पुट कर देंगे यहाँ पे 1/3 इंटू 1/3, कितना आ गया? 1/9। ठीक है भाई, तो बेटा यहां से आपने, ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अब आप चाहे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लें। वैसे भी मैंने बोला है आपको कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनाना है, ठीक है। तो बेटा क्या होगा? 0 1 2, 2 वाले केस में 1/9 है, 1 वाले केस में 4/9 है ना। अच्छा भाई देखो, यहां मैंने एक गलती कर दी है, 1/9 नहीं 1/3 होगा, क्योंकि P ऑफ S 1/3 है, ठीक है। 1/9 आ गया, ओके। 0 व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9, ठीक है, यहां पुट कर देंगे। बेटा दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है। बेटा हमने फर्स्ट पार्ट किया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। होमवर्क है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और बेटा होमवर्क क्या है सुन लो भाई। आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई कर सकते हैं, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई कर सकते हैं। यू कैन ट्राई 6 and 8 आल्सो, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज 13.4, तो ये होमवर्क है, ट्राई कर लेना।